हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आगे हम फिर से नए पेपर लेके, जो कि आज हुआ है 19 जनवरी को, कनिष्ठ सहायक का। ये है सेट सी। इसमें स्टेट रिलेटेड जनरल नॉलेज के बारे में शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस पुराण में महर्षि वेद व्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का सविस्तृत वर्णन किया है? तो ये तो आपको पता ही है। स्कंद पुराण में ज़्यादा जानकारी है गढ़वाल के बारे में, तो स्कंद पुराण इसका ऑप्शन होगा बी। किस युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज गोरखा युद्ध में गोरखाओं की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए बनाया था? तो ये खलिंगा वॉर जो मेमोरियल बनाया था, यही है ऑप्शन ए। निम्नलिखित से कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नृत्य गीत है? यह है छपेली, ऑप्शन सी। निम्नलिखित से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार के कर्मियों का सही पदानु जो क्रम है पदानुक्रम दर्शाता है? ये दर्शाता है, यह है ऑप्शन डी। इसका क्रम इस प्रकार है, मुख्य सचिव इसमें नहीं दिया, तो अपर मुख्य सचिव शुरू हो गया है, तो प्रमुख सचिव, सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनुसचिव, एसओ, आरओ, एआरओ। चीफ सेक्रेटरी, असिस्टेंट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी है। तो चीफ सेक्रेटरी आधा तो उड़िया में सुना ही होगा, तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से में शुरू है, तो ये ऑप्शन डी। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, अपर सचिव, सचिव और एडिशनल सचिव। 5 का होगा, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के गोरख पंथ? इसका ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर अभी मन में है, तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ए है, ढोल सागर। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, इसमें कन्फर्म नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राजात यात्रा नौटी गाँव से शुरू होती है? बिल्कुल सही है, ये प्रारंभ नौटी गाँव से होती है। वैसे इसका जो पहला होता है ईदा बड़ानी जो है वहाँ से होता है, फिर उसके बाद नौटी गाँव में स्टार्ट होती है। फिर यात्रा के दौरान पेदनी बुगाल एक प्रमुख प्रभाव, जो दोनों के सही कथन सही है, तो ऑप्शन सी। फिर है, निम्नलिखित से कौन पांडु के साथ ताम्रपत्र लेख के लिप्यंत के जुड़े हुए हैं? तो ये है ऑप्शन बी, मधुकर केशव धालीवाल। और 8वां है, बैठी होली जो प्रमुख है वो अल्मोड़ा की फेमस है, ऑप्शन डी। भंकोरा वाद्य यंत्र तांबे के बना होता है, इस वाद्य यंत्र का प्रयोग धार्मिक गढ़वाल लोक देवता के आह्वान में किया जाता है? बिल्कुल सही है। और भगोरा युद्ध को अवसर पर सूचना देने की बजाय जाता है, तो ये दोनों सही है, तो ऑप्शन सी। ऑप्शन, अब अगला क्वेश्चन है, इसमें लाइकेन पार्क मगर प्रथम मगरमच्छ पता, अगर इसमें अगर आप किसी को प्रथम मगरमच्छ पता हुआ है इसके कहाँ से शुरू हुए, तो ये इसको आराम से कर लेता है। दूसरे का एक केवल इसी में दिया है, क्या नाम है, ये सी में, इसी से कर लेता जो ये ऑप्शन सी सही होगा। तो मगरमच्छ वाला जो है उधम सिंह नगर में है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी, इसी से निकल जाता है। अगर जिसको एलिमिनेट अगर कोई और नहीं आता तो इसे एलिमिनेट कर लेता। डूंगा पैंतोली बाँझ के जंगलों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने के लिए हुआ था, ये चमोली जिले में, ये सही है, सी, ऑप्शन सी है इसका। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित से किसी भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की है? यशोधर मठपाल ने की थी, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 21-22 में उत्तराखंड जिले के सकल घरेलू जो उत्पाद का सही क्रम बताना है, घटते क्रम में बताना है, जो बढ़ते बड़े से छोटे में। तो इसमें होगा पहले उधम सिंह नगर, नहीं हरिद्वार, ऑप्शन सी होगा इसमें, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल। हरिद्वार का सबसे ज़्यादा है जीडीपी में, तो हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल। निम्न से कौन उत्तराखंड के शिलालेख में यूनानी राजाओं का नाम उल्लेख है? तो ये ऑप्शन सी कालसी है। नंदौर वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस में? तो ये 2012 का बना हुआ है, और ये नैनीताल और चंपावत, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ये मैच द कॉलम है। अगर इसमें किसी को मीनाक्षी खाती का पता है कि ये अपन गर्ल है, तो इसमें आराम से निकल जाता है सी का 1, केवल एक ही में बी में, तो इसी से निकल जाता अगर आपको और नहीं पता था तब भी। लेकिन ये भी आप कर सकते, शशि बहुगुणा जो आपने नमक वाली ब्रांड सुना होगा, सार्क टैंक में भी आई थी, इसमें बहुत जगह इनका नाम है, तो ये इसलिए फेमस है, तो इसलिए भी आप पता कर सकते थे। उजेली और अनेरी होली त्यौहार जो थारू किया है, निम्नलिखित में से किसे टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ये ऑप्शन डी, चंद कल्याण चंद है। और ये इसमें मिलाना है कथन ए और आर को, तो खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का स्रोत है, बिल्कुल सही है। ये ग्लेशियर टिहरी जिले में केदारनाथ से 10 किलोमीटर स्थित पश्चिम में स्थित है, ये भी सही है। तो ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये ऑप्शन सही होगा इसका सी। हाल ही में उत्तराखंड निम्न में से किस स्थान पर रूटेक स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया? ये खूडगांव है, खूडगांव, ऑप्शन बी। निम्न से कौन सा उत्तराखंड शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटन? या मसूरी शुरू किया था, तो ऑप्शन बी
नहीं, ये ऑप्शन बी सही है इसका। कथन को सही बताना है। हिमरेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ में ढक जाती है, बिल्कुल सही है। बुग्याल वृक्ष पंक्ति एवं हिमरेखा के बीच, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों सही है, कथन सही है, ऑप्शन सी। गाय की किस स्थानीय नस्ल का प्रजनन, ये तो बद्री गाय, ये तो फेमस है यहाँ की बद्री गाय, तो ये तो सही है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित किस पुस्तक को गढ़वाली छंदमाला रचना की है, छंदमाला की रचना की है लीलानंद कोटनाला ने, ऑप्शन सी लीलानंद कोटनाला। निम्नलिखित कौन सा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है, ये तो सही है, वेदनी बुग्याल, वेदनी बुग्याल, ऑप्शन ए। उत्तराखंड राज्य में हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादन जो बैठ जाते हैं हिमाद्री ब्रांड से, ऑप्शन बी हिमाद्री ब्रांड से। ये भी सिंपल था, इसको आप मैच द फॉलोइंग आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई रामगंगा का दूधा तोली 5 का ए केवल इसी में था, बी में, तो इसी से आप आराम से कर लेते हैं 5 का। इसका आंसर बी होगा। और ये निम्न विकल्प में उत्तराखंड की इनर परमिट और प्रतिबंधित क्षेत्र के बारे में बताना है। जो इनर लाइन और ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, जो ये केंद्र सरकार के द्वारा ये होता है, तो ये इनर लाइन परमिट तथा प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट, ये दोनों केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, ऑप्शन डी। राज्य द्वारा इसमें कुछ नहीं होता। इनर परमिट में परमिशन ली जाती है एसडीएम या वहाँ से, अगर आप उसमें जाना चाहते हैं इनर परमिट में, तो इसमें परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये भारत सरकार के द्वारा जारी की थी, तो ऑप्शन डी। प्राय किस नर्तकों की संख्या सम होनी चाहिए, तो ये रामायण में होती है, रामायण में। नीचे दी गई कूटों के आधार पर उत्तराखंड राज्य के निर्माण में निम्नलिखित घटनाओं के उनके हाँ हाँ तेरी माँ। अगला क्वेश्चन है, ये कूटों का धारणा है, तो इसमें पहला है मसूरी कांड होगा इसमें, फिर खटीमा, फिर बाड़ाघाट, फिर रामपुर, त्रिहारा कांड। तो इसकी क्रम है मसूरी, खटीमा, बाड़ाघाट और रामपुर, तो ऑप्शन बी। पुंगाड़ी तिमाही तो कर पता है, आपको पता है, गोरखाकालीन कर व्यवस्था है, गोरखाकालीन कर व्यवस्था है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी समिति है विधानसभा में, यह है इसमें केवल युवा मामलों की समिति, स्थानीय बोली भाषा पर समिति और पलायन पर समिति है। ये भू कानून पर समिति नहीं है। इसकी अभी समिति वैसे राकेश कुमार की गठित हुई है, लेकिन ये विधानसभा में नहीं है। इसको आप अगर चेक करना है तो विधानसभा की वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो युवा मामले की समिति के जो है इसमें अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो ग्राम सिंह केड़ा को बनाया गया है, और स्थानीय बोली के लिए दीप सिंह बिष्ट को बनाया गया है, और पलायन जो समिति है इसके बनाए गए हैं खजान सिंह। तो इसमें जो भू कानून की समिति है, इसमें विधानसभा के उसमें नहीं है, आप इसकी वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। तो इसके जो होगा चौथा जिसमें नहीं है वो गलत, 1 2 3 ऑप्शन बी सही होगा। इस वृक्ष की पत्तियां जानवरों के चारे के रूप में ये क्या दिया है, ये जो है ये है भींगल लिखा है इसने, भीमल, वैसे भीमल की लकड़ी होती है, तो ये भीमल की लकड़ी जानवर के चारे काम भी आती है, रेसा भी बनता है, भीमल का शैम्पू भी बनता है, तो ये ऑप्शन सी है। चीनी यात्री हेंगसांग निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं है, ये तो सही है, इसका ऑप्शन बी। और सब आपको बताइए, मकरपुर, मायापुर और ब्रह्मपुर। कौन सा गीत बरसात के दिनों में गाया जाता है, तो चौमास का, बरसात का संबंध चौमास सही हुआ, तो चौमास, ऑप्शन बी। निम्न से किससे तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नहर का निर्माण करवाया था, ऑप्शन सी कैप्टन कोटले, कैप्टन कोटले। ये तो सही है। सुंदर डूंगा बागेश्वर हो गया, इसमें आपको करना था सुंदर डूंगा बागेश्वर हो गया, और ए का दूसरा डोरानी उत्तरकाशी, बी का वन केवल डी वाले में, तो इसमें ऐसे निकल गया, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कौन सा स्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है, ये सरल है, तो ऑप्शन बी है, भारतीय बागवानी अनुसंधान नहीं है। अगला है सूची एक को सूची में दूसरे में आना है, देवी धुरा के समय देवी धुरा चंपावत में हो गया, तो ए का तीसरा केवल बी में है, तो इसी से आप निकाल सकते थे। ये एलिमिनेट करने वाले बहुत सिंपल होते हैं, अगर आपको एक भी पता है तो आराम से हो सकता है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ता है, हल्का सा कंसंट्रेट करके आराम से निकल जाता है। उत्तराखंड राज्य के जनपद में प्रदेश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया था, देहरादून में स्थापित किया गया था। ये रीजनिंग है। जनरल नॉलेज है, इसमें है सूची वन को सूची दूसरे मिलाना है, तो 39A है आपका समान न्यायिक और निःशुल्क विधि सहायता, 39A का तीसरा 43 का है आपका कर्म, ये मानव के दुर्व्यवहार, 43 का 2, बी का 2 है, और 21 का प्राणदैहिक स्वतंत्रता,
21 का 1, 21 का 1, सी का 1 और 23 का हो गया, 23 हो गया ये मानव व्यवदेय होगा, 23 का होगा, 43 होगा कर्मचारियों के लिए, 23 का दूसरा, बी डी का दूसरा होगा, डी का दूसरा केवल एक ही में है, इसमें बी से निकल जाएगा, बी, ऑप्शन बी। ये कनेक्टोलम शब्द जो है ये है मस्तिष्क तंत्रिक कनेक्शन का मानचित्र है, ये ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इसमें सूची तो सरल है, तो ये राजधानियाँ मिलानी है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। सौभाग्य योजना जो है गरीब परिवार के लिए मुफ्त बिजली से संबंधित है, ऑप्शन डी। इसका है ऑप्शन सी, 55 का सी। ये है ऑप्शन, इसका आएगा ऑप्शन डी, तो ये है राम जेठमलानी का जो है अनुच्छेद 32 के सर्वोच्च न्यायालय, तो बी का तीसरा केवल इसी में है, चौथे में, डी में, तो इसका आंसर है डी। लॉर्ड रिपन को भारत का उदाहरण किसने कहा था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन ए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगर कुछ गलती होगी तो आप इसमें बता दीजिएगा, वरना कोशिश की कि गलती ना हो। जिसमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो मैंने बताया भी नहीं है, जो आया केवल वही सॉल्व करा रहा हूँ। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपको बताइए, चमोली में, गंगोत्री उत्तरकाशी, बिनसर अल्मोड़ा और आस्कोट पिथौरागढ़। अगर बिनसर अल्मोड़ा सी का चौथा करेंगे तो केवल बी में है, इससे निकल जाएगा। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगरी, बाबर की अपनी आत्मकथा में जिन राजाओं का वर्णन किया उसमें कृष्णदेव राय भी थे, तो इसलिए ऑप्शन बी, इससे आंसर ऐसा निकल सकता था जिसको नहीं भी पता था। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य से है, श्वेत से, डेयरी से, बिल्कुल सही है। और पीली क्रांति का तिलन से, लाल क्रांति का उर्वरक से नहीं है, ये गलत है। तो 1, 2, 3 केवल ऑप्शन है। मुद्रा आपूर्ति में M3 जो शामिल नहीं होता है वो डाकघर बचत बैंकों के कुल, ये ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। पूर्ण ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक है, बिल्कुल ठीक है। और लघु ज्वार की कम होती है, बिल्कुल दोनों सही है, दोनों सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। निम्न किस देश में बालकस झील है? बालकस झील जो है इसमें ऑप्शन सी, कजाकिस्तान में। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, सुमन के बेरी। किस मौर्यकालीन शासक ने सबसे पहले धम्म जो है जो अशोक ने चलाया था, तो धम्मामित्र जो पद भी उन्होंने चलाया होगा, तो ऑप्शन डी। थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना था बस, अगर जिसको नहीं भी आता है तो। ये इसमें होगा जो राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के लिए है, इसमें जो गलत होगा ये होगा ऑप्शन सी। 4% ना होकर 6% होता है, 6% वाला इसमें होता है, और ये 3 राज्यों में कम से कम, तो ऑप्शन सी सही है। और ये इसको क्रिया को इसको बताना है, इसके क्रम को, इसमें होगा आपका पहले होगा फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर, ऑप्शन बी, बी, ऑप्शन बी होगा, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर। जुलाई 2020 की, इसका तो इसका आंसर नहीं पता है इसको, तो आप बता दीजिएगा, पिन कर दिएगा। इनमें में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध में पेशवा थे? तो ये थे बालाजी बाजीराव, ऑप्शन ए, बालाजी बाजीराव। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जिसके अक्सर बिंदु का अक्सर मैट्रिक मीटर, हाँ ये दोनों के दोनों सही है, इसमें दोनों सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण भी यही है हमारा, तो ये ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ये ए को आर का नीचे कूट में समझ आना, तो द्वितीय पंजीय योजना औद्योगिक का महत्व दिया गया, बिल्कुल सही है। और सार्वजनिक क्षेत्र में तीनों स्टील उद्योग का किया गया, और निजी क्षेत्र का तो उस टाइम पर उतना कुछ था नहीं, तो इसलिए ये गलत होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा और आर गलत होगा। निजी क्षेत्र का तो बाद में जब LPG का आया, तो ये 72 का 1 तारा निर्यात 3, ये सही है। 2 तारा निर्यात 25 मिलियन, ये भी ठीक है। 3 तारा निर्यात 100 मिलियन, ये ठीक है। 4 तारा निर्यात ये गलत है, ये इस मेरे ख्याल से 5 होता है या ऐसी होता है, ये गलत है, ऑप्शन डी। सीरियली त्रासदी ये तो है आपकी बुनकर से संबंधित, ये ऑप्शन है। पुष्कर झील अजमेर ज़िले में स्थित है, बिल्कुल सही है। और पुष्कर झील एक कृत्रिम झील है, ये गलत है। पुष्कर झील कृत्रिम झील ना होकर प्राकृतिक झील है, तो ऑप्शन ए सही है, केवल केवल एक सही है। निम्नलिखित से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और क्रोम। ये आपने पता ही है, तो मोजिला, मोजिला, मोजिला बिल्कुल सही है, तो सही है। अगला है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना, ये इसका इसका उद्देश्य नहीं है। मृदा कार्ड स्वास्थ्य कार्ड का उद्देश्य कृषि भूमि को उर्वरक से अधिक, हाँ ये सही है, ऑप्शन 2 सही है, केवल 2, केवल 2, केवल 2 सही है, केवल 2। गांधी जी द्वारा लॉर्ड चैम्सफोर्ड को दिए गए नोटिस के बाद असहयोग आंदोलन आचार्य शुरू किया, बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन के समय लोकमान्य तिलक की मृत्यु, गलत है।
लोकमान्य तिलक की नहीं, लाला लाजपत राय की हुई थी, तो ये गलत है। लोकमान्य तिलक की नहीं हुई थी, तो ये कथन ए सही है, किंतु जो 2 है गलत है, ऑप्शन ए। यांगसी, मिनाम और इरावी। यांगसी चीन के, मिनाम थाईलैंड, इरावी म्यांमार, सत उल ये है आपका इराक का, मानसी थाईलैंड। बी का 1 केवल एक ही में है, ए में। बी का 1 एक में, केवल एक में है। अगला है भारत में स्टार्टअप, ये नीति जो स्टार्टअप वाली हुई थी, ये भारत निर्माण। इसमें अगर आपको निकालना था तो ये से निकल जाता है। भारत में निर्माण का क्षेत्र जो स्टार्ट हुआ था, कृषि निर्यात 2001 का, सी का 1, इससे निकल जाएगा सी। ये है, सही है, ऑप्शन सी सही है। इसका यूनिक्स किस भाषा का था, A++, ये है ए, ये सही है, ये सही है एकदम। और अब हिंदी का है। राजभाषा नियम 76 के महत्वपूर्ण निर्णय है, उसमें मुख्य निर्णय था, इसमें मुख्य निर्णय था, ये था ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी, तीनों सही है। नौली बिहारी घुटक, देखो ये है नई बिहारी जो है घुटक, देखिए तो इसमें नवेली, नौली का मतलब नवेली, नई है जो नई बिहारी। यानी कौन सी वृद्धि संधि, वृद्धि संधि इसमें आपको बताइए, जहाँ वृद्धि होती है वहाँ औषधि, ये सही है, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन गढ़वाली लोक गायक नहीं है, तो इसमें से जो गढ़वाली लोक गायक नहीं है वो गजेंद्र रावत है, गजेंद्र सिंह राणा है, गजेंद्र रावत नहीं है, तो ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें जो सही नहीं है वो है परिपत्र अन्य परिस्थिति में नहीं लिखा जाता, ये गलत है। अगर दोनों में से एक ही हो सकता है, तो लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, तो डी है, डी। 86, जेठानी का अर्थ होता है देवरानी, जेठानी का जेठ होता है, तो ये गलत हो गया। वैसे ही अगर आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना है, जेठानी का जेठ ही होगा, जेठानी जो होगी, जेठानी जो होती है बड़ी होती है, देवरानी छोटी होती है, तो ये वैसी भी अलग है, इसके विपरीत है, तो ये ऐसी पल जाएगा। नियमित शब्दों में तो प्रमुख होते हैं, ये है विकारी अविकारी, बिल्कुल सही है। गढ़वाली भाषा में कौन सी माँ का पर्यायवाची है, बै भी है, भौजी, भौजी तो वैसे ही भाभी को कहते हैं, और बई और बोई जो है गढ़वाली में जाता है, माँ को बई और बोई ये गढ़वाली में जाता है, बै भी बोला जाता है, भौजी तो है ये नहीं होता, ये भौजी केवल भाभी को बोला जाता है। निम्न में कौन, ये तो रिपीट क्वेश्चन है, अधिशासी, ऑप्शन सी। निम्न में से ऊष्म व्यंजन है, सौ जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऑप्शन ए। भ्रमर गीत निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण है, यह है सूरदास, ऑप्शन सी। भ्रमर आंचरी कृष्ण को, ये जो आंचरी होते हैं परिया होती है इसको कहते हैं, तो ऑप्शन बी। निम्न से कौन सा शब्द हिम, समझी नहीं है, हिम के लिए ह्यू पढ़ को कहते हैं, और हॉल जो होता है ये होता है कोहरे के लिए, तो हॉल, सी हॉल, हॉल नहीं होगा। ह्यूमून भी होता है, हिमाल भी होता है, हॉल नहीं होता। कबीर और गांधी किस विधि का ये है, निबंध, ऑप्शन डी। कीबोर्ड जो है आपको बताइए इनपुट होता है, इनपुट इसमें इनपुट करते हैं तब उसमें आउटपुट मिलता है। चित के कंकड़ उत के शंकर, जहाँ देखो वहाँ अगर पत्थर में भी अगर देखेंगे तो शंकर मिलेंगे, तो आपको उम्मीद होनी चाहिए, अपना विश्वास होना चाहिए, तो विश्वास सर्वोपरि है। जत के कंकड़ उत के शंकर। अगला है जागर को, आपको सभी को पता है, देवी देवताओं का आवन, मानव आवन, ये वाला ऑप्शन सी है। निम्न में से मौसम संबंधी कौन सा कथन असत्य है, चौमास का वर्षा हुआ बिल्कुल, और जून जो है शीत ऋतु, और असोज काम होते हैं अश्वनी में होते हैं, तो बिल्कुल सही है असोज का। और माघ का महीना अच्छा चल ही रहा है, तो ग्रीष्म ऋतु हो नहीं सकता, तो ये गलत है। निम्न से कौन सा अनौपचारिक पत्र है, अनौपचारिक पत्र केवल बधाई है, सब जिसमें औपचारिक पत्र है, प्रार्थना पत्र, आवेदन जब औपचारिक हैं। निम्न में कौन सा अलंकार, जो रहीमन गति दीप की, कुल कपूत गति सोप वारे, उजारे करे बड़े अधेरे वही। जो गति दीप की है वही कपूत की गति है, जब वो बिगड़ जाता है तो उसके बारे में बताया गया, तो ये श्लेष अलंकार है, चिपका रहता है इसमें, श्लेष अलंकार है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगा कि डाउट है तो आप प्लीज़ बताइएगा, और अपने नंबर ही बताइएगा, कितने आपके नंबर बन रहे हैं। धन्यवाद।